परमात्मा ने मुझे बचा लिया। पहले लग रहा था परमात्मा ने गलत किया, बाद में लगा कि परमात्मा ने सही किया। इसका अर्थ है सही और गलत क्या है आपको पता नहीं है, कृष्ण को पता है। वो जो करता है, वो हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, वो कभी कभी देर से नजर आती है। इसलिए शिकायत ना करो, वो जो करता है अच्छा करता है। किसी के साथ मेरा गोविंद बुरा नहीं करता। उस बच्चे ने कहा पिताजी, मैं आपका बेटा बनकर आया, आपका हिसाब चुकाने चुक गया, अब मैं जा रहा हूं। हाँ, मन को फुला फुला कर घूमते हैं लोग, है ना? ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अच्छा बताओ मेरी माँ, आपका क्या है? आपका क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का अपना खुद का घर है कि किराए से रहते हो? जिसका खुद का घर है वो हाथ उठा सकते हैं। आप अपने खुद के घर पर उठाइए हाथ, किस किस को भगवान ने दे रखा, और बाकी लोग किराए से। अच्छा, जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका खुद का है? अब एक बार कह दो कि है, नहीं है तो फिर किसका है? देखिए, कभी ये मत कहिए कि ये मेरा है, किसी वस्तु को मत कहिए ये मेरी है। जिस घर पर मैं रह रहा हूं वो घर मेरा नहीं है। किसका है? कन्हैया, वो घर तो तेरा है, उस घर का मालिक कृष्ण है। मैं कौन हूं? बोले मैं कृष्ण का किराएदार हूं, मैं कृष्ण का किराएदार हूं। और किराएदार कौन कौन है, जरा हाथ उठाएं। हम सब किराएदार हैं। और याद रखना, यदि आप किराएदार हो तो समय समय पे किराया चुकाना पड़ता है कि नहीं? तो आप लोग चुकाते हैं कि नहीं? यदि वो घर कृष्ण का है, कन्हैया ये घर तेरा है, मैं तेरा किराएदार हूं, तो सुबह रोज माला जपा करो। भगवान बोलेंगे क्या कर रहे हो? कह देना प्रभु आज का किराया चुका रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मैं भजन नहीं कर रहा हूं, मैं तो तेरा किराया चुका रहा हूं। रोज भजन करो, रोज नाम करो, उसको याद करो। लोग कहें क्यों याद करते हो? बोले यार जिसके घर पर रहते हैं उसे तो याद करना ही पड़ेगा। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मेरा कौन है, इस भजन से समझिए, ये कबीर दास जी का लिखा हुआ भजन है। इसके लेखक कौन है? कबीर दास जी। क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए, कबीर जी की रचना है। दोनों हाथ ऊपर, ताली ताली सेवा। हरि बोल। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। हो कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मात कहे यह पुत्र
हमारा, बहन कहे भाई मेरा। मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। माँ कहती है ये मेरा बेटा है, बहन कहती है ये मेरा भाई है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है। अब बताओ कौन सही कह रहा है, मैं किसका हूं? मात कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे भाई मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। जब तक मैं जिंदा था लोगों ने अपना अपना कहा, और मैं मर गया तो लोग रोने लगे। अच्छा, आपके मरने पर लोग कितने दिन रोएंगे? आपके मरने पर लोग कितने दिन रोएंगे बताइए? 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। पत्नी 13 दिन तक रोती है, इसके बाद फिर आदत हो जाती है। अच्छा, पत्नी तो 13 दिन रो लेती है, पर किसी की पत्नी मर जाए तो पतियों से पूछो जरा, तुम कितने दिन रोगे? चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती, और शादी के दूसरे विवाह की चर्चाएं चालू हो जाती हैं। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सग भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। अब जब हम मरते हैं ना तो हमारे रिश्तेदार, गांव के क्षेत्र के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग वो होते हैं जिनको कभी समय नहीं था आपसे राम राम करने के लिए, मरने के बाद ही ये दिखते हैं। हाँ, जब मरोगे ना तो फिर लोग आपको फूलों की माला पहनाएंगे, कपड़ा उड़ाएंगे, चादर। आपके मरने पर ना आपको बहुत तारीफ करेंगे, साहब बहुत भला था, अच्छा था। जीवन भर गालियां देते रहे, पांव पकड़ के खींचते रहे, और मरने के बाद तारीफ करते है ना। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। 4 गजी 4 गजी मंगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी। चारों कोने आग लगा दियो, चारों कोने आग लगा दियो, फूक दियो जैसे होरी। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मर जाओगे, लोग उठाएंगे, चिता पे रखेंगे, आग लगा देंगे। फिर क्या होगा? जिस बच्चे को कांटा लग जाए तो माँ बाप रोते थे, वही बेटा आपको आग लगा देगा। शरीर, ये चमड़ी मोमबत्ती की तरफ पिघलने लगेगी। रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं, परिवार शमशान तक साथ देता है, पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देती है, धन दुनिया तक साथ देता है, शरीर चिता तक साथ देता है। इसके बाद आगे की यात्रा तो आपको अकेली करनी है। अब कौन है आपके साथ? कहते थे ना हमें जानते नहीं हो,
कहां गई तुम्हारी जान पहचान, कहां गए तुम्हारे जान पहचान के लोग? अहंकार ना करना। हाँ, हम तो कहते हैं जब तक आप हैं हंसी खुशी से रहो, प्यार मोहब्बत से रहो। मरने के बाद तो दुश्मन भी आपके लिए आंसू बहा देगा। मरने के बाद रोना बड़ी बात नहीं है। आपके मरने पर ना लोग जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं है वो भी रो देंगे आपके लिए। हम तो कहते हैं मरने पर नहीं रोना चाहिए। जब तक वो जिंदा है उससे प्यार करो, उसकी सेवा करो, उसकी आंखों में आंसू मत आने दो। फिर जाना तो प्रकृति का नियम है। पर आपने देखा होगा सास मरती है ना तो सबसे ज्यादा बहू रोती है। ये वही बहू थी, सास जिंदा थी ना तो गिलास भर पानी नहीं दिया, और मर गई तो फ्रंट में बैठ के रोती है, बहुत रोती है। और कई बहुएं तो बड़ी नाटकबाज होती, बेहोश हो जाती है रोती रोती। ये वही बहुएं हैं जिन्होंने एक रोटी नहीं खिलाई और गिलास भर पानी नहीं पिलाए, और देखो रोने के लिए सबसे आगे, ताकि ये सबको बतला सके कि मैं सास से कितना प्यार करती थी। तो ये दिखावा जो है ना, ये दुनिया को दिखा पाओगे क्या? भगवान को दिखा पाओगे? वो आपके बाहर का व्यवहार नहीं जानता, वो तो रियल जानता है, वो सब जानता है, उससे कुछ छिपा नहीं है। कम से कम भगवान से तो डरो गलत करते हुए। हाँ, चले गए। ये शरीर जलने लगा, कैसे जलता है जरा देख लो। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जस घासा। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। को नयायो पासा, मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में राम से नाता रे। मन भोला भोला फिरे जगत में राम से नाता रे। मेरा कृष्ण से नाता रे, मेरा राम से नाता रे, मेरा कृष्ण से नाता रे। देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। क्या बचा? कहते थे मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूं? कहां गए? सबको मुट्ठी भर राख बन जाना, फूंक मारेंगे ना उड़ जाओगे। मिट्टी हो आप लोग। अभी 25-50 किलो का वजन होगा आपका, किसी का 80 का भी हो सकता है, किसी का 100 का भी हो सकता है, पर मरने के बाद ना एक छोटे से मिट्टी के घड़े पे आपकी राख आ जाएगी। छोटा सा घड़ा होगा, आपने देखा होगा, फिर लोग उसी को ले जाके गंगा जी में मुट्ठी भर राख हो आप, चलते फिरते राख हो। पता नहीं अहंकार किस बात का है, गुमान किसका है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। किस चीज की अकड़ लेकर चलते हैं लोग, पता नहीं। हाँ, देह समा गया आग के मुख में, बचा न कुछ भी तेरा। पुण्य कमाई किया जो तूने, वही बचा अब तेरा। याद रखना मेरी माँ, घर पे कितनी संपत्ति आपने जोड़ रखी है वो रह जाएगी, लेकिन जो यहाँ पर वृद्ध माताओं के लिए दान कर दोगे, वृद्ध माताओं के लिए इन हाथों से दे दोगे, वो आपके यहाँ से वहां तक काम आएगी। वो परमात्मा लिख लेगा आपने इतना दिया है, इतना दान किया है, इतना धर्म किया है, आपने किसी के आंसू पहुंचे हैं, आप किसी के काम आए हैं। ये शरीर किस काम का? किसी रोते को हंसा लो। हाँ, मिट्टी चुन चुन घर ये बनाया, कहता था घर मेरा।
तेरा है ना मेरा है, यह है चिड़ियों का बसेरा। दिल्ली का लाल किला, जानते हो ये लाल किला किसने बनवाया था? पहले इस लाल किले पे ना राजा लोग रहा करते थे। हाँ, आज चिड़ियों ने घोंसला बना रखा है। हाँ हाँ, कोठी बंगले बने के बने रह गए, हीरे मोती जुड़े के जुड़े रह गए। हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा, हंस जा भी उड़ा तो अकेला उड़ा। सब रह जाएगा, पर किया हुआ धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके द्वारा किया गया पुण्य, दिया दान आपके संग जाएगा। इसलिए कहता हूं, समय देने का है, देने योग्य हो तो दे दो। किसी की सेवा करने योग्य हो, किसी माँ को आप 2 रोटी देने के काबिल हो, 2 रोटी दे दो। हाँ, एक मैया मेरे पास आई, गुरुजी मैं आपको 21,000 देना चाहती थी, ताकि आप इस पैसे से वृद्ध माताओं को, वृद्धों को दोनों टाइम भोजन खिलाएं और मेरा धन किसी का भोजन बनकर उसके पेट तक पहुंचे। मैंने कहा तो फिर क्या प्रॉब्लम क्या है? वो बूढ़ी माँ 10 रुपए देने लगी। महाराज जी, मेरी इच्छा तो 21,000 देकर आजीवन मेंबर बनना था, पर 10 रुपए दे रही हूं। हमने कहा कोई बात नहीं, 10 का भी स्वागत है। वो दे करके ना रोने लगी। मैंने कहा माँ क्या हुआ? उस माँ ने कहा बेटा, मैंने कुछ दिन पहले अपने बेटे से कहा, बेटा मुझे वृद्धों की सेवा के लिए 21,000 रुपए चाहिए, जरा तुम 21,000 दे दो। बेटे ने कहा माँ इतना सारा तुम दान करोगी? और कुछ दिन पहले मैंने करोड़ों की प्रॉपर्टी बेटे के नाम करी। जब मैंने करोड़ों की दौलत बेटे को दी, तब बेटे ने ये नहीं कहा माँ इतनी सारी संपत्ति मुझे दे रही हो, और आज मैंने धर्म के लिए मांगा तो मेरे बेटे ने इनकार कर दिया। मेरे पास 10 रुपए थे, मैं 10 रुपए लेकर आई, मेरे पास कुछ नहीं है। तो कहीं जब देने के योग्य थे तब देने का भाव नहीं था, आज देने का भाव है तो आज देने लायक नहीं हो। हाँ, कहीं ये बात हम सबके जीवन में चरितार्थ ना हो जाए। जब तक देने के योग्य हो, अपनी कमाई खूब कमाओ, धन कमाकर धर्म में लगाओ। पता नहीं फिर देने योग्य रह जाते हो या नहीं, दे पाते हो या नहीं। आपका 21,000 किसी माँ को भोजन बन करके प्राप्त होने वाला है। वो 21,000 जो आप देते हैं और आजीवन मेंबर बनते हैं, हम तो कहते हैं आप अपने लिए एक रूम बनवा लीजिए, वृद्ध माताओं के लिए एक रूम बनवा सकते हैं यदि आपकी सामर्थ्यता है तो। इन वृद्ध वृंदावन में, परिक्रमा मार्ग में, आनंद धाम के बाजू में, रमण रेती में वृद्ध माताओं के लिए वृद्धाश्रम बन रहा है। जहां वृद्ध माताएं रहेंगी, उनका भोजन, उनका स्वास्थ्य, उनकी सारी व्यवस्थाएं वहां पर रहेंगी। इस कार्य से आप जुड़ सकते हैं, इन वृद्ध माताओं के लिए आप सहयोग कर सकते हैं आपकी सामर्थ्यता के अनुसार। ईश्वर ने किस योग्य बनाया है मुझे नहीं पता, वो तो आपको ही पता होगा ना कि परमात्मा ने आपको 1000 देने लायक बनाया है कि 10,000 देने लायक है कि 50,000 देने योग्य बनाया है। और ये माँ की सेवा, ये केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं, आप सबका फर्ज है कि इस वृद्ध माताओं की सेवा में आप सहभागी बने और योगदान दें, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। इस वहां पर जो माएँ होंगी ना, वहां पर आप में से भी किसी की माँ हो सकती है, यहाँ बैठी कोई माँ हो सकती है। आज मेरे पास एक माँ का फोन आया, बोली बेटा मेरे बेटे ने मेरा घर छल से अपने नाम करा लिया। बोला कि माँ घर में नल लगना है, नगर पालिका का, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो। साइन करा के ले गया, पता चला कि घर अपने नाम करा लिया।
और अब बहू कहती है कि घर से निकल जाओ। मैं कहती हूं बेटा मुझे कम से कम 2000 महीने तो दो, तब तो मैं अपना भोजन करूं। वो माँ आज मेरे से बात करते करते रोने लगी। तब मैंने उस माँ से कहा, माँ तुझे 2000 मांगने की भी जरूरत नहीं है, बस वो आश्रम बन जाए, तू आ जाना, मैं तेरा बेटा बनकर तेरी सेवा करूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपका पुत्र बनकर। हाँ भक्तों, इस कार्य से आप जुड़ें, आप भी जुड़ें, ताकि इन माओं को रोना ना पड़े, दर दर की ठोकर ना खानी पड़े। हाँ, हमारे उत्तम नगर से हमारे भक्ति जी आए हैं, जोरदार तालियां आप सभी के लिए, स्वागत है। आप भी आजीवन मेंबर हैं, आपने भी बहुत सेवाएं दे रखी हैं, कुछ भक्तों ने सेवाएं की हैं। आइए नाम जानते हैं, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं आप श्री भक्तों का। बड़े ही ध्यान से, आस्था, भक्ति, भावना के साथ में आप श्री कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। साथ ही दिशा टीवी और यूट्यूब के माध्यम से भी आप श्री ज्ञान गंगा का लाभ ले रहे हैं। आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय जय श्री राधे। बंधुओं, एक बात कहते हैं कि करो 100 टुकड़े सोने के तो कीमत कम नहीं होती। अगर सोने के हम कितने भी टुकड़े कर दें, लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। कहते हैं कि करो 100 टुकड़े सोने के तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों के पैर छूने से इज्जत कम नहीं होती, और घर की दहलीज से कभी किसी को खाली मत लौटाना। कहते हैं उस ईश्वर के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती, उस ईश्वर के नाम पे देने से दौलत कम नहीं होती। ऐसे ही उदाहरण के रूप में आज हमारे बीच में से ही किन्हीं दानी दाताओं ने वृद्ध माताओं की सेवा के लिए अपने धन का सदुपयोग किया है, अपने हाथ सेवा के लिए बढ़ाए हैं। आइए उनके नाम की घोषणा सुनते हैं। श्रीमती कमलेश गुप्ता आज श्री जींद हरियाणा से हैं और आपने 3100 रुपए का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां आप श्री करतल ध्वनि के साथ में सभी दानी दाताओं के लिए सम्मान आप श्री यहां से देते रहें। श्रीमती दया गुप्ता आनंद विहार दिल्ली से हैं, 3100 रुपए आप श्री ने भी दिया है। नंदनी यादव दिल्ली से आप श्री ने 1100 रुपए माओं के लिए भेजे हैं। नरेश पाल गायत्री दिल्ली से आप श्री ने भी 1100 रुपए माओं के लिए समर्पित किए हैं। सुनील कुमार सीमा आप श्री सागरपुर से हैं, आप श्री ने भी 1100 रुपए माओं की सेवा के लिए समर्पित किए हैं। मंजू वर्मा आप श्री इंद्रपुरी दिल्ली से हैं और आप श्री ने 1100 रुपए माओं के लिए समर्पित किए हैं। सतीश तिवारी राजेश तंवर दिल्ली से हैं, आप श्री ने 1000 रुपए माओं के लिए भेंट दिया है। आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम सिंह बाला देवी दिल्ली सागरपुर से हमें 1100 रुपए देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम वरण सिकरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश से हैं, आप श्री ने भी 1100 रुपए माओं के लिए समर्पित किया है। श्रीमान श्री राकेश भदौरिया अमित भदौरिया आप श्री 2100 रुपए माओं के लिए समर्पित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सपना अग्रवाल जी आप श्री सहादरा से हैं, आप श्री ने भी 251 रुपए माओं के लिए समर्पित किए हैं। सविता वर्मा भोलानाथ नगर सहादरा से हैं, आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि माओं के लिए समर्पित की है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रही हैं सविता वर्मा, मैं चाहूंगा प्रांगण में उपस्थित हैं आप श्री, तो शीघ्रता से मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र, आजीवन सदस्यता पत्र आप श्री ग्रहण करें। एवं हमें यहाँ मंदिर निर्माण हेतु मानसरोवर दिल्ली से 2100 रुपए की राशि गुप्तदान के रूप में प्राप्त हुई है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं 500 रुपए कमला जी विजय विहार रोहिणी से देती हैं, आप श्री के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान विनोद कुमार बंसल शोभा बंसल आप श्री खान मार्केट दिल्ली से हैं और आप श्री पूज्य महाराज श्री की कथा से प्रेरित होकर वृद्ध माताओं के लिए सेवा तो कर रहे हैं, साथ ही 21,000 रुपए की राशि देकर आजीवन सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बंसल परिवार के लिए। मैं चाहूंगा आप श्री मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र आप श्री ग्रहण करें। श्रीमान विनोद कुमार बंसल और शोभा बंसल, अभी अभी मैं बंसल परिवार से मिला, इन्होंने बताया कि हमारे मन में भी पूज्य महाराज श्री की कथा कराने का भाव उत्पन्न हो रहा है
और इस बहाने हम वृद्ध माताओं की सेवा कर सकेंगे। एक बार जोरदार तालियां उनके इस पावन विचार के लिए, भाव के लिए, जो ठाकुर जी की कथा के लिए प्रेरित हो रहा है। मैं चाहूंगा ठाकुर जी शीघ्र ही आपके घर पधारें। एवं इसी श्रृंखला में मिथिलेश गुप्ता आप श्री बलवीर नगर से हैं, सहादरा से आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि का योगदान दिया है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी मैं चाहूंगा आप श्री भी मंच पर पधारें, शीघ्रता से आए और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र आप श्री ग्रहण करें। और इसी के साथ आज की इस पावन बेला में 500 रुपए श्री राम प्यारी संगम बिहार से दे रहे हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए सोनम गलानी पुणा से आप श्री ने माओ की सेवा के लिए समर्पित किए हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं उर्मिला अग्रहरी सुल्तानपुर से हैं, आप श्री ने भी 1100 रुपए माओ की सेवा के लिए समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंदू यादव सोनभद्र से आप श्री ने 1100 रुपए माओ के लिए समर्पित किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा शर्मा आप श्री जम्मू से हैं, आप श्री ने माओ की सेवा के लिए 2100 रुपए की राशि समर्पित की है, बहुत बहुत धन्यवाद। धनपति आप श्री गुड़गांव हरियाणा से हैं और आप श्री ने 1100 रुपए की राशि का योगदान माओ की सेवा के लिए दिया है, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हमें कमलेश जी आगरा उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की राशि समर्पित कर रही हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गीता यशपाल प्रजापति आप श्री देवास से हैं, 1000 रुपए प्रति महीना माओ की सेवा के लिए समर्पित करते रहेंगे। साथ ही 21,000 रुपए की राशि पूर्ण होते ही आप श्री आजीवन सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। श्रीमान ललन प्रसाद चौरसिया आप श्री चंदौली उत्तर प्रदेश से हैं और आप श्री ने भी 21,000 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और आजीवन सदस्यता आप श्री ग्रहण कर रहे हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं सुशीला देवी गोवर्धन दास जी मालवीय नगर से हैं, आप श्री ने 2100 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है। एवं आप श्री 1100 रुपए महीना सुनीता वर्मा जी देते रहेंगे उन माओ की सेवा के लिए, इनके लिए भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां जो प्रति महीना 1100 आप श्री माओ की सेवा के लिए भेजते रहेंगे। राधा जी आप श्री दिल्ली से हैं और आप श्री ने 5100 रुपए की राशि माओ की सेवा के लिए समर्पित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं हमें अन्नपूर्णा रस्तोगी आप श्री मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हैं और आप श्री ने 21,000 रुपए की राशि का योगदान माओ के लिए समर्पित किया है, एक बार जोरदार तालियां अन्नपूर्णा रस्तोगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप श्री 21,000 रुपए की राशि देकर माओ के लिए ये सेवा में हाथ तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही आजीवन सदस्यता भी ग्रहण कर रहे हैं। कमलेश अग्रवाल आप श्री ने भी 1100 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है। दयावंती अरोड़ा आप श्री दिल्ली से ही हैं, 500 रुपए माओ के लिए दे रही हैं। स्वर्गीय अरुणा ओम प्रकाश अग्रवाल ज्ञानवाटी से आप श्री ने भी 1100 रुपए माओ के लिए समर्पित किया है। दुर्गा देवी आप श्री जोधपुर राजस्थान से हैं और 11,000 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित कर रहे हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 201 रुपए सुनील कुमार जी प्रांगण से देते हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 501 रुपए और 5 धोतियां वृद्ध माओ के लिए समर्पित कर रहे हैं, एक बार जोरदार तालियां। जय नारायण बाला अरोड़ा आप श्री भोलानाथ नगर से हैं और माओ की सेवा के लिए आप श्री ने 501 रुपए का योगदान दिया है, साथ ही 5 धोतियां भी आप श्री ने भेंट की हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही आप श्री सभी दानी दाताओं से एक बार पुनः मेरा निवेदन, अनुरोध, ये प्रार्थना, आप श्री भी इस पावन पुनीत कार्य से जुड़ें और अपने धन का सदुपयोग करें। इसी के साथ आज की श्रृंखला में हमें उषा यादव दिल्ली से 1100 रुपए योगदान दे रही हैं, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माताओं के लिए हमें यहाँ 500 रुपए गुप्तदान प्राप्त हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं KL बंतरा आजीवन सदस्य इंद्रापुरी से ग्रहण कर रहे हैं 21,000 रुपए की राशि देकर, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए जिन्होंने 21,000 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है। आजीवन सदस्यता आज श्री ने ग्रहण किया है। मैं चाहूंगा आप श्री मंच पर आए और पूज्य महाराज श्री के हाथों से सम्मान पत्र, आजीवन सदस्यता पत्र आप श्री ग्रहण करें। ओम प्रकाश चौधरी जी आप श्री 500 रुपए दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं हरीश गुप्ता आप श्री दिलसाद गार्डन दिल्ली से हैं, आप श्री ने भी 1100 रुपए की राशि माओ के लिए समर्पित की है, आप श्री के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस श्रृंखला में देने वाले सभी दानी दाताओं और भामाशाहों के लिए एक बार जोरदार तालियां
और इस पावन मंच से सभी के लिए बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में आप सबके मध्य से ही एक नाम हमें यहाँ अभी प्राप्त हुआ है, 1100 रुपए बलवंत सिंह यादव दिल्ली से हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बंधुओं, आप श्री ने बहुत ही सहयोग उन माओं के लिए दिया है, साथ में आपने ताली भी बजाई है, एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक अनुरोध आपसे करना चाहूँगा, आप श्री जैसे दूसरों के लिए तालियां बजा रहे हैं, एक बार अपने लिए भी ताली बजवा लेना। कोई सहयोग आपसे बन पड़े तो उन माओं के नाम भी लिखवा देना, इस पावन मंच से आप श्री का नाम भी उद्घोषित हो सके और आप श्री भी दूसरों के लिए एक प्रेरणा का कार्य कर सके। आइए आज की इस बेला में हम लोग पुनः वापस प्रवेश करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भक्तों, हमारी जो मैया हैं, जो कथा का आयोजन करा रही हैं, श्रीमती निर्मला मैया, निर्मला देवी, निर्मला मैया भी इन वृद्ध माताओं के लिए 21,000 रुपए देकर के आजीवन सदस्य बन रही हैं। जोरदार तालियां। भैया अश्वनी जी के नाम से, ये अपने पुत्र अश्वनी गुप्ता के नाम से मैया जी ये सहयोग दे रही हैं कि हमारे पुत्र के नाम से कोई माँ वृंदावन में बैठ कर के दोनों टाइम भोजन करती रहे, मेरे बेटे के नाम से, ताकि मेरे बेटे को उस माँ की दुआ प्राप्त होती रहे, मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा सुखी रहे। मैं अश्विनी जी को बुलाना चाहूँगा, आप आए। अच्छा, आप आ जाए, उनके लिए प्रमाण पत्र आप स्वीकार कर लीजिए। एक बार जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां मैया जी के लिए। आप कथा भी करा रही हैं और वृद्ध माताओं के लिए इतना प्रेम है, इतना समर्पण है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी से पूर्वी दिल्ली की अध्यक्ष श्रीमती कंचन माहेश्वरी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके लिए जोरदार करताल ध्वनि, आपका स्वागत है। बोलिए भक्तवत्सल। आइए अब पावन चर्चा में प्रवेश करते हैं। श्री राधे। और देखिए, एक वृद्ध माता हमारे बीच में आई है, जिन्होंने अपना एक एक रुपया जोड़कर, पाई पाई जोड़कर वृद्ध माओं के लिए समर्पित किए हैं 2100 रुपए। एक बार जोरदार तालियां हमारी माओं के लिए। मैं चाहूँगा आप श्री मंच पर आएं और पूज्य महाराज श्री से आप श्री सम्मान ग्रहण करें। देखिए, हमारी बुजुर्ग माता हैं, इनके हृदय में ये भाव जागा कि न जाने मुझ जैसी और भी कितनी माएँ हैं। भैया कैमरे वाले से अनुरोध करूँगा, उनको कैप्चर करें। न जाने कितनी माएँ ऐसी हैं मुझ जैसी, जो जिन्हें सहारे की ज़रूरत है। उनके लिए उन्होंने 2100 रुपए अपनी पाई पाई जोड़कर ये समर्पित किया है उनके भोजन के लिए। एक बार जोरदार तालियां इन माँ की भावना के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। यदा देवेषु वेलेषु गौसु विप्रेषु साधुषु। भगवान अवतार लेते हैं, कभी नरसिंह बनते हैं प्रहलाद के लिए। भगवान के एक परम प्रिय भक्त का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी बहुत छोटे थे, पर गुणों में सबसे बड़े थे। याद रखना मेरी माँ, कोई उम्र से बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ी उम्र भी आवश्यक नहीं है। छोटी सी उम्र विवेकानंद जैसी होनी चाहिए। हाँ, प्रहलाद बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। आपके पिताश्री ने कहा कि ये किसका जाप कर रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, आप जिस परमात्मा को आपने अपने दिल में बसा रखा है, सबकी आत्मा के रूप में वो बैठा है,
हम उसी का ध्यान और चिंतन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप टूट पड़ा, मूर्ख, पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैंने कह दिया ना तू कोई विष्णु का नाम नहीं जपेगा। प्रहलाद ने कह दिया, पिताजी क्या आपके कह देने से क्या दिल की धड़कन रुक सकती है? क्या कोई श्वास लेना छोड़ सकता है? यदि मैं श्वास लेना छोड़ सकता तो मैं श्वास लेना छोड़ देता, पर हरि का नाम लेना मैं कभी नहीं छोड़ सकता। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, क्या करेंगे जी के उसके बिना। प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने अब कहीं हाथी के पांव के नीचे दबाना तो कहीं पहाड़ से फेंक देना। पर प्रहलाद के चरित्र को जरा गंभीरता से समझिएगा। प्रहलाद छोटे से बच्चे थे और प्रहलाद के अंदर सबसे जरूरी जो चीज होनी चाहिए थी वो थी, वो क्या था? भगवान को पाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? बोले सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। भगवान है, पहले तो ये विश्वास कर लो। कुछ लोगों को तो यही विश्वास नहीं है कि भगवान है या नहीं। हाँ ना चल रहा। एक सज्जन नौजवान विज्ञान पढ़ने वाला एक संत जी से कहने लगा कि यदि भगवान है तो हमें दिखाओ। मैं नहीं मानता कि भगवान है, मैं तो प्रमाण मानता हूं। भगवान है तो दिखाओ। संत जी ने समझाया कि भाई भगवान है, उसे दिखाएं कैसे। जब वो नहीं माना तो संत जी ने जोर का तमाचा गाल पे दिया, नौजवान युवक के थप्पड़ दिया, गाल लाल पड़ गया। क्या किया आपने? महात्मा जी ने कहा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। मेरे गाल पे इतने जोर से मारने की क्या जरूरत थी? लाल पड़ गया, दर्द करने लगा। महात्मा जी ने तुरंत उसकी गाल की तरफ देखा, बोले दर्द कहां है? तेरा गाल तो दिखाई पड़ रहा है, दर्द कहां बैठा है तू बता। नौजवान ने कहा भाई गाल आपने मारा तो दर्द हो रहा है। संत जी बोले मैं कैसे? भाई तू आज की बात मानता है तो मैं भी आज की बात मानता हूं। तुझे भी प्रमाण चाहिए भगवान का तो मुझे भी दर्द का प्रमाण चाहिए। कहां बैठा है दिखा। तुझे भगवान को देखना था ना, तू देखेगा तो ही भरोसा करेगा। ऐसे मैं दर्द को देखूंगा तो ही भरोसा करूंगा, बता कहां। नौजवान ने कहा महात्मा जी क्या दर्द को कोई दिखा सकता है? संत जी ने कहा पागल, वही तो मैं समझा रहा था कि दर्द को अनुभव किया जा सकता है, दिखाया नहीं जा सकता। परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। ईश्वर भी दर्द जैसा, वो अनुभव का विषय है, ना कि देखने दिखाने का। प्रहलाद को अनुभव हो चुका था। प्रहलाद के हृदय में अपार प्रेम, अपार भक्ति समा चुकी थी। नारायण नारायण बैठे बैठे प्रहलाद जी की समाधि लग जाती। वो बच्चों के साथ बैठते और नारायण नारायण का संकीर्तन करने लगते। उन्हें अनुभव होने लगता, उन्हें आनंद आने लगता। पिता ने तो बहुत प्रयास कर लिया, होली का गोद पर लेकर बैठ गई, आग पर जलने लगी, पर आग ने प्रहलाद को छुआ तक नहीं, होली का जल गई। अच्छा आपको ना ये सारी चीजें कभी कभी आप इस पर ना विश्वास कभी कभी नहीं कर पाते। चलिए ये घटनाएं तो सतयुग की हैं, पर कलयुग में एक घटना घट गई मीरा के साथ। मीरा के ससुर ने मीरा को जहर दे दिया, राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरिगुण। हाँ मेरी माँ, प्रहलाद के पिता ने तो इतना अत्याचार किया वो तो ठीक है, पर मीरा के ससुर ने जहर पिलाया, और वो जहर जब चरणामृत समझकर मीराबाई पी गई तो वो जहर मारा नहीं बल्कि मीरा को अमर बना देता है, अमर कर देता है। यदि मीराबाई जहर पीकर भी जिंदा रह सकती है तो ये चमत्कार किसका है? ये केवल भक्ति का चमत्कार। मेरी माँ, विश्वासो ही फलदायक है। यदि विश्वास है, यदि प्रेम है तो भगवान
आपको कभी आंच नहीं आने देंगे। प्रहलाद को पढ़ाने के लिए गुरुजी लेकर के गए संडा मर्ग, खूब पढ़ाया। प्रहलाद जी आए, पिताजी ने कहा बेटा तुमने इतने दिन में क्या पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा मैंने इतने दिनों में तो 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मैंने 9 बातें बढ़िया बढ़िया सीखी। श्रवणम, भक्ति 9 प्रकार की होती है मेरी माँ। कथा सुनना भी भक्ति है, कीर्तन करना भी भक्ति है, स्मरण करना भी भक्ति है, चरण दबाना भी। ये जो वृद्ध माताओं की आप सेवा करोगी ना, कर रही हो ना, ये भी एक भक्ति है। पाद सेवनम, चरण सेवा। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, समर्पण, ये 9 भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंग। जब प्रहलाद ने इस प्रकार की बातें की तो हिरण्यकश्यप ने गोद से उठाकर नीचे पटक दिया प्रहलाद को। मूर्ख, कहाँ है तेरा भगवान? बहुत भगवान भगवान करता है, बोल कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहने लगे पिताजी न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलिनाम चापरेशम। जहां आप देख रहे हैं चर अचर, वहां सर्वत्र परमात्मा है। कहाँ खाली कौन सी जगह है जहां कृष्ण ना हो? सर्वत्र है। हिरण्यकश्यप बोला कैसे खंबे पर भगवान है? बोले हाँ है। अच्छा, प्रहलाद ने संदेह से नहीं कहा होगा कि नहीं होगा, है, विश्वास से कहा। और जब भक्त ने विश्वास से कहा तो उस विश्वास को मजबूत करने के लिए, विश्वास को साकार करने के लिए जो खंबे पर प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, नरसिंह भगवान खंबा चीर कर प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। गर्जना करते हुए पृथ्वी डोलने लगी, कांपने लगी। आज नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर धारण कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप बोला आप कौन है? नरसिंह भगवान बोले मैं तेरी मृत्यु। बोले मैं नहीं मरूंगा, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोले मैंने ये नाखून फैशन में नहीं बढ़ाए, तुझे मारने बढ़ाए ना, ये अस्त्र है ना शस्त्र है, इनसे मारूंगा। बोले मैं दिन में मरूं ना रात को मरूं। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, संध्या का समय है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूं। ब्रह्मा के बनाए 12 महीने में किसी महीने में नहीं मरूं। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा है। कितनी चतुराई कर लो, मौत आपको कभी छोड़ेगी नहीं। कितने चतुर हो जाओ, ये मौत कभी किसी को छोड़ती नहीं है मेरी माँ। इसलिए संभल जाओ, समझ जाओ। हिरण्यकश्यपु को भगवान ने मार दिया। प्रहलाद ने भगवान की स्तुति करी। ब्रह्मा दया सुरगणा मनयोथ सिद्धा, चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा प्रहलाद तू मुझसे कुछ मांग ले। प्रहलाद ने कहा प्रभु मैं कभी कुछ ना मांगूं आपसे, बस यही वरदान दो, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। भगवान ने हृदय से लगाया। भक्त 2 प्रकार के होते हैं, एक सकाम एक निष्काम। एक भक्त वो होता है जो भगवान से कुछ मांगता है, एक भक्त वो होता है जो भगवान से कुछ नहीं चाहता। एक पिता के 2 बेटे थे। मैया जी, ओ मैया, ओ मैया ध्यान दो, मेरी माँ कहाँ देख रही हो, थोड़ा ध्यान दो। एक पिता के 2 बेटे थे। एक बेटे ने कहा पिताजी हमें अपनी संपत्ति दे दो और आप जाओ। दूसरे बेटे ने कहा पिताजी आप संपत्ति हमें मत दीजिए, आपकी सेवा करने का हमें मौका दीजिए, हम पुत्र धर्म निभाएंगे। पिता को लेकर चला गया, पिता की सेवा करने लगा। अब आप बताओ पिता किस पर खुश होगा, जो पिता से मांगता था उस पर, या जो पिता को मांग लिया उस पर? पिता से मांगना अलग है और पिता को मांग लेना अलग है। कौन सा बेटा अच्छा है बताओ? हाँ,
ऐसे भगत भी दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक वो होते हैं जो भगवान से नहीं भगवान को मांग लेते हैं, और जो भगवान को मांगने वाले हैं वो सबसे श्रेष्ठ। भगवान से क्या मांगो, को मांग लो। प्रहलाद को गोद पर बिठाया। एक बार भगवान ने हाथी का उद्धार करने के लिए हरि का अवतार धारण कर लिया। हरि का अवतार धारण कर लिया। प्रहलाद एक दिन एक हाथी स्नान करने गया, पांव पकड़ लिया मगर ने। हाथी छुड़ाने लगा पर निकला नहीं। हाथी पत्नी को बच्चों को आवाज लगाया, मुझे बचा लो। पत्नियों ने सूंड पर सूंड मिलाई, खींचना शुरू कर दिया, पर हाथी जितना बाहर आता मगर उतना अंदर ले जाता। अब क्या हुआ, अब तो हाथी की पत्नियां और बच्चे चले गए। अब तो या बाहर आ जाओ या तो पूरे ही अंदर चले जाओ। आपके चक्कर में हम भूखी प्यासी मर रही हैं। बच्चों ने, पत्नियों ने, परिवार ने छोड़ दिया, हाथी अकेला मरता रहा। हाँ, जब तक जेब गरम है ना बहुत लोग साथ रहते हैं, और खत्म हो जाए पैसा तो अपने भी घर से निकाल देते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। हाँ, मेरी माँ इसलिए हाथी जाने लगा, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली और कोई साबुन, तेल चमेली और कोई साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन लगा दुनिया में। उखड़ जाएंगे अंत समय में, उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। राम के साथी। उस हाथी ने भगवान से कहा, प्रभु अब रक्षा करो। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम। तब भगवान ने हाथी को पकड़कर बाहर किया, मगर का सिर काटा, हाथी को उद्धार किया। हाथी ने मरते समय कमल का पुष्प समर्पित कर दिया। भगवान ने हाथी की रक्षा की। ये पिछले जन्म के राजा थे, श्रापवश बने थे। एक कल्प में भगवान ने 3 अवतार समुद्र मंथन के लिए लिया। एक बार भगवान राजा बलि धनवंतरी कच्छप मोहिनी का अवतार लिया। एक बार भगवान राजा बलि के लिए बामन बनकर के आए, और राजा बलि 99 यज्ञ पूरा कर रहे थे। पृथ्वी की याचना करी। 2 पग में दुनिया नापी, तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। राजा बलि को पाताल का राजा बनाया, और राजा बलि आगामी वनवंतर में राजा इंद्र बनेंगे। एक बार भगवान मछली का अवतार धारण करते हैं, और अब शुकदेव भगवान कहते हैं, राजन मैं तुम्हें कृष्ण चर्चा सुनाऊं, उसके पहले राम कथा सुनाता हूं। राम कथा छोटी सी सुनाकर मैं कृष्ण जन्मोत्सव की ओर आपको ले चलता हूं। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा जी के